हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है, ओपन माइंड के साथ उसे जाने दीजिए। हो सकता है वो पार्ट किसी और के लिए हो। और अगर आपको कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है, कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। इवन इफ़ आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है, आप और भी दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो भी आप मेरा चैनल विजिट करिए। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और जो भी रीडिंग आपको पसंद आए, जो एनर्जी आपको रेजोनेट करती है, आप उस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सारे रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स हैं। चलिए ग्रैटिट्यूड के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, सरेंडर के साथ शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स से। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं फील कर रही हूँ एक रास्ता ढूंढना, कोई रास्ता निकालना। चलिए देखते हैं कि किस चीज़ के रिगार्डिंग है ये। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल आपकी किसी विश को बता रहा है। विश, उसे फुलफिल करना चाहते हो, ठीक है, और उसके लिए कुछ काम करना चाहते हो, लेकिन परेशानियां कुछ हैं। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बड़ी सुविधा के साथ बड़ी असुविधाएं भी आती हैं, बड़ी खुशियों के साथ बड़े ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। तो ऑब्वियस बात है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं क्या मैसेज है। सन, डिवाइन का सपोर्ट आपको चाहिए, ईश्वर का सपोर्ट आपको चाहिए कि आप ये जो काम शुरुआत करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। उसके लिए पर यहाँ पे प्रेयर्स मैं नहीं देख रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ पर्सनली प्रेयर्स करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी इच्छा है ना, प्रार्थनाएं करते रहिए ईश्वर से, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं, आप भले ही बोलते नहीं हो, लेकिन आपके आंसुओं में ना बहुत ताकत होती है। ये आंसू लोग इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपके आंसू आपके दर्द, तकलीफ़, आपके दुख को बयां करते हैं, तो वो ऊपर वाला समझ जाता है। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। डिस्पाइट ऑल ऑड्स, आप हिम्मत करके चलते रहना चाहते हो, क्योंकि उस ईश्वर पर आपको भरोसा है, या फिर आपको ऐसा करना चाहिए। डिस्पाइट ऑल ऑड, आप चलते रहो और भगवान पे भरोसा रखो। दोनों में से कोई क्या चीज़ है, आप इधर कर रहे हो या फिर करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आपको परीक्षा लेने के लिए आएंगी, लेकिन आपको हमेशा अपने सपनों के प्रति कमिटेड रहना है। फाइव ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल में यहाँ लोगों की एनर्जी फील कर रही हूँ कि कोई
आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है, कोई आपको हेल्प नहीं करना चाहता है, कोई आपके लिए 2 कदम आगे आकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहता है, आपके लिए 2 कदम रिस्क लेना नहीं चाहता है। आप यहाँ अपने सपनों के लिए वो सारा रिस्क उठाने को तैयार हो, लेकिन कोई है जो आपके लिए 1 कदम भी आगे नहीं आना चाहता है। पर इस बात से आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, आप जब, मैंने कहा ना, आपके जब सपने बड़े होते हैं तो मुसीबतें भी उतनी बड़ी होती हैं। और आपका सपना है तो आपको तो करना पड़ेगा, कोई और तो आपका साथ देगा नहीं। पर आप ऐसी उम्मीद क्यों रख रहे हो दूसरों से? चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल क्या है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच। टू ऑफ पेंटिकल को थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। किसी पर्सन की हेल्प के बिना आपका काम नहीं हो सकता है? रियली? कैसे? किसी भी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जो भी काम करने जा रहे हो किसी के हेल्प के बिना ये काम संभव नहीं है, ये आपकी बहुत सीमित सोच है, बहुत सीमित सोच है। क्योंकि आपका जब अपने ईश्वर पर विश्वास है और आपके कर्म अच्छे हैं और आप बस अपना कर्म करते जाते हो ना, तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। वो चाहे बहुत प्रैक्टिकल रीज़न हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपकी कोई भी प्रैक्टिकल रीज़न आपके ईश्वर पर और अपने कर्मों पर विश्वास से बढ़कर नहीं होता है। सच में यकीन रखिए। कोई आपका साथ दे ना दे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ना मिले, आपको शायद रहने को, कभी मैं वर्स्ट के सिनेरियो में बता रही हूँ, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है आपके पास पैसे नहीं हैं कुछ खर्च करने के लिए, आप जो काम कर रहे हो वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। मतलब जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जो सपने हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो काम कर रहे हो, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। यकीन मानिए, आप जब पूरी ईमानदारी से डेडिकेटेड एंड कमिटेड हो तो आप जुगाड़ लगाओगे, ठीक है, आप किसी ना किसी तरह से जुगाड़ लगाओगे। या फिर आपके पास अगर बेयर मिनिमम, लोग ऐसे होते हैं जो आपको बेयर मिनिमम देते हैं, कुछ लोग होते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि नहीं, इससे सब कुछ छीन लेंगे, इसके सपने हम पूरे होने नहीं देंगे। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, मैं कह रही हूँ आपको, अगर आपको लोग बेयर मिनिमम भी देते हैं ना, उसमें भी आप अपना काम चलाओ, ठीक है। अगर लोग आपसे छीन लेते हैं कि नहीं, इसको हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, इसका काम हम होने नहीं देंगे, मैं आपको बता रही हूँ आपका दूसरे कहीं से जुगाड़ बन जाएगा, रास्ता निकल आएगा। अब मैं इस बात की गारंटी कैसे दूँ आपको? आप अगर अपने आप पर विश्वास नहीं करते, अपने भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं कौन होती हूँ आपको गारंटी देने वाली? आप कहोगे कि मृणालिनी तुम्हारी गारंटी पे हमने किया। मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ। आपका अपने भगवान पर, अपने आप पर क्या इतना भरोसा नहीं है? अपने कर्मों पर क्या इतना भरोसा नहीं है? एम्परर होता ही वही है। एक नो मैंस लैंड को वो अपना एम्पायर बना लेता है, और वो विश्वास, वो आत्मविश्वास अगर आपको अपने आप पर नहीं है, अपने कर्मों पर नहीं है, तो फिर क्या आप एम्परर बनोगे? और ये जो हम कहते हैं ना, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान के भरोसे बैठ नहीं सकते हैं हम, लेकिन भगवान पर भरोसा तब रखो जब आप अपने इन हाथों से अपने कर्म कर रहे हो, अपनी पूरी ईमानदारी लगाकर अपने कर्म कर रहे हो, तो मिरेकल वो दिखाएगा, है ना। क्योंकि आपके इन हाथों में जादू है, वो मैनिफेस्टेशन पावर है आपके अंदर।
अपने कर्मों से आपने वो जादू कर दिखाया, अपने कर्मों से वो मैनिफेस्टेशन कर दिखाया आपने कि आपके लिए जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबिलिटीज़ आपने क्रिएट कर दी। और वो चमत्कार, आप अगर इतना कर पाने के लिए आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते हो, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं कर सकते हो, तो फिर वो ऊपर वाला मिरेकल कैसे दिखाएगा? खुद को एक बार मौका दो और ऊपर वाला तब आपको अपने आप दिखाएगा कि आप क्या कर सकते हो और आपके लिए ऊपर वाला क्या कर सकता है। जो लोग कहते हैं ना भगवान पे भरोसा रखो, और जाके मंदिर में बैठ जाते हैं, माला जपते रहते हैं और प्रार्थनाएं करते रहते हैं, उपवास व्रत करते रहते हैं, लेकिन कर्म कुछ नहीं होते हैं। कर्म वही क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध भाषा में बोलें तो वही ओझापन, वही छोटापन, वही घटिया मानसिकता उनकी होती है, वही ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स होते हैं, वही लिमिटेड थॉट प्रोसेस उनकी होती है। बस वही पूजा पाठ करो और ये सब करके भगवान भगवान बोलते रहो, हो जाएगा सब कुछ। नहीं होता है उससे। जो आप अपनी रियलिटी में लाना चाहते हो, जो बदलना चाहते हो, उसके लिए आप अपने कर्मों पर भरोसा रखो, कर्म करो, अपने आप पर भरोसा रखो, और वो चमत्कार ऊपर वाला अपने आप दिखाएगा जब सही टाइम आएगा। और घड़ी घड़ी, हर एक घड़ी आपके मेहनत की परीक्षा होगी, आपके धैर्य की परीक्षा होगी। ठीक है, आपके फेलियर को आप कैसे लेते हो उसकी परीक्षा होगी। हर एक घड़ी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी चाहिए उस हर एक चीज़ की परीक्षा होगी कि आप में कितना डेडिकेटेड है, आप कितना डेडिकेशन है, कितना कमिटमेंट है, कितना रेजिलियंस है, कितना पेशेंस है, कितना आप अपने ईगो को सही तरीके से इस्तेमाल करो। यानी कि फेलियर को हैंडल करने के लिए आप अपने ईगो को अलाउ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके सपनों के लिए अगर कोई बाधा आती है तो वहाँ अपने ईगो को अलाउ करते हो कि वो आपको मोटिवेट करे। ये सब चीज़ों की हर एक पल पल परीक्षा होगी, और हर परीक्षा में आपको पास होना है, तभी जाकर ऊपर वाला चमत्कार दिखाता है। ऐसे बैठा बिठाए नहीं मिल जाता है कुछ भी। अपने आप को उस तपस्या की अग्नि में जलाना होता है। मेटाफोरिकली स्पीकिंग, डिस्क्लेमर, ओके, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। आप तो यहाँ खुद ही खुद को डाउट कर रहे हैं। आप ये चीज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही खुद को डाउट कर रहे हैं। फिर कैसे कर पाओगे आप? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट कर्मा, मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। डरते हो, अनसर्टनिटीज को देखकर आप डरते हो। यस, अनसर्टनिटीज में रिस्क लेना नहीं चाहते हो। अंधेरों में, ओहो, अंधेरों में डंडा घुमाना नहीं चाहते हो आप चाहते हो कि आप डंडा घुमाओ और सही जगह पर जाके डंडा लगे। कोशिश कोशिश करने से कतराते हो आप। ये आपका सपना है, ये 10 ऑफ कप्स वो सपना है, और उस उस सपने को हमेशा फैंटासाइज करते हो। तो आप विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को एक मैं इसके साथ फील कर रही हूँ अदर वर्ल्ड, मतलब वो जो होता है ना पैरेलल रियलिटी, पैरेलल यूनिवर्स, वैसी वाली एनर्जी। ओ माय गॉड, आप लिटरली, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो सपना है ये सब सपना रहेगा, ये सिर्फ एक फैंटेसी है, और ये सिर्फ पैरेलल रियलिटी में संभव है, इस रियलिटी में संभव नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज है।
दूसरों की ज़िंदगी में वो खुश हैं, सब कुछ अच्छा उनकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। बस ये देख देख कर आप दूसरों से जेलस होते रहते हो। अपने आप में वो कमी का एहसास आपको फील होता है। अपने आप को लेकर शायद आप इनकेपेबल फील करते हो, अपनी योग्यता को लेकर डाउट करते रहते हो। ओके, आप आप ये नहीं देख पा रहे हैं। आप ये 4 ऑफ पेंटिकल नहीं है, आप ये किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल है आप। दूसरों की ज़िंदगी को देख देख कर, दूसरों की खुशियों को देखकर, उनके अचीवमेंट्स को देखकर सिर्फ जलते रहने से कुछ नहीं होता है। आप जब तक दूसरों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते रहोगे कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो मेरी लाइफ में भी होना चाहिए। नहीं, आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें आनी चाहिए जो आप चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप अपनी रियलिटी शिफ्ट करना चाहते हो। एक सवाल मैं आपको कह रही हूँ, आपकी रियलिटी शिफ्ट, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपकी रियलिटी शिफ्ट मैं कर दूंगी। आप मुझे बस बताओ कि आपको क्या चाहिए। क्या आप जानते हैं, मेरा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपकी रियलिटी शिफ्ट का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं? आप मुझसे बस एक बार सिर्फ एक क्वेश्चन में कहूँगी और एक सवाल में एक चीज़ आपको दूंगी। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दूंगी। एक रियलिटी शिफ्ट आपको करके मैं दे दूंगी, तो आप क्या मांगोगे? क्या आपको पता है कि क्या रियलिटी शिफ्ट आप चाहते हो? क्या रियली मैटर करता है आपके लिए? ये सवाल लीजिए, ठीक है? ये सवाल लीजिए, लिखिए और सोचिए। मैं बता रही हूँ, मैं आपको सच में सीरियसली कह रही हूँ। कोई एक पेन पेपर लीजिए, उसमें लिखिए, एक रियलिटी शिफ्ट मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ जो मुझे बस एक बार कह देने पर वो मिल जाएगा, लेकिन दोबारा मांगने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या मांगोगे? दोबारा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देयर इज़ नो प्लेस फॉर कन्फ्यूजन। वेन यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, देयर इज़ नो प्लेस फॉर कन्फ्यूजन। ठीक है? तो आप सोचिए, क्योंकि आप जब ये चीज़ क्लियर हो जाओगे कि आपको रियलिटी शिफ्ट चाहिए तो क्या चाहिए, एक बार अगर आप श्योर हो गए ना, उसके बाद उसे मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत आप लगा सकते हो। ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लगा सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपको चाहिए क्या और उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना कमिटमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें बदलनी है एक्सक्यूज़ मी, है ना? आपको पता चल जाएगा। तो जब आप एक रियलिटी शिफ्ट करना चाहते हो, उसके लिए कितना समय लगेगा आपको पता है। तो दूसरों की खुशियाँ देख देख कर रोने से या दुखी होने से या जलने से क्या फ़ायदा? आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे ये सपने पूरे होने में मुझे लगभग कितना टाइम लगेगा, या फिर इसे थोड़ा एक्स्ट्रा या फिर थोड़ा कम टाइम लगेगा, एवरेज इतना टाइम लगेगा। तो बस लग जाओ काम पे, समय के हाथ पे छोड़ दो। जब आपको लगता है कि हाँ ये क्विक हो जाएगा, तो फिर डर की क्या बात है? जब आपको लग रहा है, पता चल गया कि ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो भी आपको डर की क्या बात है? लगेगा तो टाइम लगेगा ही, ठीक है, लगने देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल, ये किंग ऑफ पेंटिकल हो ना आप, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल सवाल पूछ रही हूँ। एक रियलिटी शिफ्ट आप करना चाहते हो, एक बार आपको मौका मिलेगा, दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा, दूसरा मांगने का मौका नहीं मिलेगा। सोचो क्या है, पेन पेपर लो और लिखो। ये आपका टास्क मैं दे रही हूँ आपको। देखिए, आपका मैनिफेस्टेशन आपसे ये मांगता है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस, आपकी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी पावर, ये कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है? ये कन्फ्यूजन नहीं, ये पूरा कॉन्फिडेंस। और जब आपको पता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और कितना टाइम लगेगा, या अगर आपको टाइम नहीं भी पता है, तो वो कब मैनिफेस्ट होगा टाइम नहीं पता है, लेकिन आपको कितना टाइम, आपको कितना मेहनत लगेगा, और आप अपने हिसाब से सोचो ना कि मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी रियलिटी को बदलूं, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है, भावों को कर नहीं सोचना है।
जैसे मैंने कहा, मेहनत, आप जो चाहते हो आपको वो मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और आपका डेडिकेशन, कमिटमेंट, वो रेजिलियंस है ना, कितना आप अपने आप पर काम कर रहे हो, वो देखेगा यूनिवर्स, तभी आपको मिरेकल्स देगा। पहले टेस्ट भी करेगा, फिर बाद में आपको रिजल्ट देगा। तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। जो चाहते हो आपको बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको सोचना होगा कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे करने के लिए इतना टाइम लगेगा। when you know what you want and why you want and how much time, टाइम अपने हिसाब से सोचो कि आपको कब मिलेगा, वो उस चीज़ के बारे में नहीं। आप अपने हिसाब से एक सोचो कि हाँ, मुझे ये टाइम लगेगा। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे 2 साल 3 साल लगेंगे। फिक्स मत रखो कि हाँ, ये 2 साल होना चाहिए, 2 साल में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। आप बस ये रखो कि हाँ, ये चीज़ करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या ये चीज़ करने के लिए मुझे बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे पर्टिकुलर नंबर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्या इतने महीने इतने साल की बात नहीं कर रही हूँ, वैसा मत सोचिए। एंड अकॉर्डिंगली नर्चर योर ड्रीम। और चाहिए क्या? देखिए, क्या डिज़र्व करते हो आपकी ज़िंदगी में नहीं है और नहीं आ पाएगा, ये सोचना बंद करके जो सपना आप देख रहे हो उसके लिए आपका कितना कमिटमेंट है वो देखिए। आप कितना उसे नर्चर कर सकते हो अपने सपने को, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आप श्योर हो, कितना कंफ्यूज हो। आपको अंदर झांकना होगा, ठीक है। आपके सपने के लिए बाहरी रियलिटी में क्या सुविधाएं हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने सपने को पूरा करने के लिए आप कितने तैयार हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।